आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,000 के पास पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के नए 25 मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1562 पहुँच गई है। तो बुधवार को जो रिपोर्ट आई है इसमें देहरादून में 7, हरिद्वार में 3, टिहरी में 2, उधमसिंह नगर में 4, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में और उत्तरकाशी में एक मरीज शामिल हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कोरोना अपडेट को लेकर तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या टोटल 1562 हो गई है। वहीं 831 लोग ठीक भी हुए हैं जबकि 15 लोगों की मौत भी हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई है, बागेश्वर में 40, चमोली में 34, चंपावत में 48, देहरादून में 403, हरिद्वार में 154, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 52, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 29, टिहरी गढ़वाल में 223, वहीं उधमसिंह नगर में 95 और उत्तरकाशी में 25 मामले हो गए हैं। तो टोटल मामले 1562 हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों की समीक्षा की है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है वेतन के उच्चीकरण और नई भर्ती पर रोक। तो कोविड-19 संक्रमण रोकने की कोशिश में अर्थव्यवस्था को लगे झटके ने सरकार महकमों के तमाम खर्चों और उनमें नए रोजगार पर कैंची चला दी। सरकार महकमों में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी पद पर वेतन उच्चीकरण पर रोक लगा दी गई। चिकित्सा और पुलिस को छोड़कर अन्य किसी महकमे में नए पदों को मंजूरी नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर खत्म किया जाएगा। शिक्षक व छात्र अनुपात के मुताबिक सरप्लस शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित होंगे। साथ ही शिक्षकों के पठन पाठन की कार्यशैली का विश्लेषण हर 3 महीने में किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो नई भर्ती है इस पर भी रोक लगा दी गई है। और इसी साथ खबर आई है अपने खर्चों पर लगाम लगाए सरकार। तो राजकीय कर्मचारियों का टीए फ्रीज करने और साल भर तक हर महीने 1 दिन का वेतन कटौती का फैसला लेने के बाद सरकार ने कर्मचारियों को एक और झटका दिया है। सरकार ने मौजूदा सत्र में सरकारी विभागों में किसी भी पद का वेतनमान उच्चीकरण न करने का फैसला लिया है। और वहीं खबर है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठने लगी है। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने से एक बड़ा तबला सहमत नहीं है। उनका कहना है कि गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। इस खबर आई है देहरादून से जहां पे उत्तराखंड में फिर सुधरने लगी कोरोना के डबल होने की दर। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की शुरुआत 15 मार्च के बाद यह 13वां सप्ताह है। 8वें सप्ताह में 3 मई से 9 मई तक कोरोना संक्रमण डबल होने लगा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। वहीं देहरादून से खबर आई है जहां पे देहरादून के 8 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया गया है। और बड़ी खबर है देहरादून से जहां पे दून अस्पताल से चंपत हुआ संक्रमित। तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सा में बुधवार शाम एक कोरोना संक्रमित मरीज भाग गया। मरीज मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। इसी खबर आई है कोरोना की अनदेखी की तो कानून ने कसा शिकंजा। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोरोना को लेकर लोग नहीं हो सकते बेपरवाह। तो कोरोना संक्रमण से बचाव की सामाजिक दायित्व को अनदेखी लंबे समय तक भारी पड़ने वाली है। मस्तिष्क में यह भ्रम निकाल दें कि लॉकडाउन खुल गया है तो बेपरवाह होकर कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उन पर यहाँ पे कार्रवाई लगातार होती जा रही है। तो अभी तक 6,716 लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहना उन पर FIR हुई है। तो इस प्रकार से अलग अलग मामलों में यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के होम क्वारंटाइन न करने को लेकर के और साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने तक यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर आई है रायपुर से जहां पे कोरोना संक्रमित की अंत्येष्टि रोकने वालों पर केस किया गया। तो रायपुर थाना पुलिस ने 5 नामजद समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और खबर आई है
पर्यटन मंत्री के बेटे, बहू और पुत्र एम्स से डिस्चार्ज हो गए। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी और 5 अन्य स्वजनों को 30 मई को भर्ती कराया था। बुधवार रात कबीना मंत्री के 5 स्वजनों को एम्स ने डिस्चार्ज कर दिया और उनको होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया है। इसी के साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे अब फार्मा जो कंपनी है उनमें काम जो है वो लौटने लग गए हैं। तो 6 माह बाद रियायतें बढ़ी तो फार्मा इकाइयों में उत्पादन के साथ कारोबार भी बढ़ने लगा है। अब तकरीबन 2 गुना उत्पादन होने लगा है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे अब 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा वाहनों का बीमा। तो भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को अगस्त से लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। और खबर आई है कि अगर दुकानों के आगे की नाली मिली चौक तो कट जाएगा चालान। तो जिलाधिकारी ने डेंगू मलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू किया है। और आज से 3 दिन पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना है। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिर तकले हो गए हैं। बुधवार को दोपहर बाद प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल घिर आए और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से अगले 3 दिन पहाड़ों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जबकि मैदानी इलाकों में झक्कड़ के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे फल सब्जी पर लगेगा 1% मंडी शुल्क। और खबर आई है बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रही है सरकार। तो वर्तमान समय में पैदा हुए रोजगार संकट बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने को बुधवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने वर्चुअल क्लास के माध्यम से स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर प्रदेश भर के महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के साथ चर्चा की है। वहीं खबर आई है अंतिम वर्ष के छात्रों को करें प्रोन्नत। तो एनएसयूआई ने बुधवार को डीएम के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन भेजा है। कहा कि छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग की है। और वहीं खबर आई है पासिंग ऑफ परेड की अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है। तो आईएमए के जेंटलमैन कैडेट को सम्मानित किया गया है। वहीं जो काबिलियत का इनाम भी दिया गया है। और वहीं खबर आई है समूह ग के 1016 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। तो उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के चलते करीब 3 महीने में स्थगित प्रतियोगिता परीक्षा जो थी एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो उत्तराखंड के लगभग 1016 जो पद हैं इनके लिए दोबारा से आवेदन शुरू कर दिया गया। इसके लिए केवल 7 दिन का ही समय दिया गया है। तो 7 दिन के अंदर ये फॉर्म फिलअप कर लें। और वहीं खबर है चारधाम ऑल वेदर रोड की जो समय सीमा है इसको बढ़ा दी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के पक्ष में नहीं है तीर्थ पुरोहित और व्यापारी। तो चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के लोगों को अपने अपने जिलों में धामों के दर्शनों की अनुमति दिए जाने के बाद भी चारों धाम में असमंजस का माहौल बना हुआ है। और खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के कंटेनमेंट जोन में नहीं बनेगा परीक्षा केंद्र। उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाओं के लिए प्रदेश की किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसे जोन में रहने वाले परीक्षार्थी के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो कंटेनमेंट जोन में जो अभ्यर्थी हैं जिनका बोर्ड का परीक्षा है वो अभी पेपर नहीं देंगे, उनकी बाद में पेपर कराए जाएंगे। नेपाली छात्र नहीं दे पाएंगे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। और इस खबर आई है कोटद्वार आ रहे व्यक्ति की कार में मौत हो गई है। तो दिल्ली से कार बुक कर कोटद्वार की ओर आ रहे पोखाल निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव को कोरोना जांच का सैंपल लेने के लिए बेस चिकित्सालय में लाया गया है। वही खबर आ रही है केदारनाथ में बाहर से होंगे बाबा के दर्शन। तो प्रदेश सरकार की ओर से भले ही रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ जाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें मंदिर के बाहर से ही बाबा केदार के दर्शन करने होंगे। और वहीं खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से, जहां पे मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर समेत 6 की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही भाजपा की वर्चुअल रैली का विरोध किया गया है। तो कोटद्वार से खबर है जहां पे कांग्रेस ने दिया धरना, केंद्र सरकार पर लगाया जनता की अनदेखी का आरोप।
तो सिर पर काली पट्टी बांधी है, साथ ही काले गुब्बारे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और खबर आई है बेरोजगार बैठे श्रमिकों को मिलने लगा काम। तो कोटद्वार से खबर आई है जहाँ पे शहर में व्यापार व भवन निर्माण का काम शुरू होने के बाद सैकड़ों लोगों को काम मिलने लगा है। कोरोना संक्रमण को लेकर के लगाए गए लॉकडाउन में जिंदगी थमसी गई थी। लोग अपने अपने घरों में कैद थे, गली मोहल्ले पूरी तरह से सुनसान हो गए थे, लेकिन अब प्रतिबंध हटाए जाने के बाद दोबारा जिंदगी मुस्कुराने लगी है। और वहीं खबर आ रही नहीं घूम रहा वाहनों का चक्का, बढ़ रहा लोगों का इंतजार। तो टैक्स माफी की मांग पर अड़ी है परिवहन संस्थाएं। वाहनों की आवाजाही न होने से पर्वतीय क्षेत्रों में जनता परेशान है। तो रोडवेज के भी पहिए जाम है। तो जेएमयू व जीप टैक्सी यूनियन जहां 1 वर्ष का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो की बसों के पहिए भी जाम पड़े हुए हैं। बताना जरूरी है कि कोटद्वार से पौड़ी, बैरोखाल, त्रिपाणी सेण इन जगहों के लिए जो रोडवेज बस हैं इनका संचालन होता है। तो डिपो के सहायक महाप्रबंधक टीकाराम आदित्य ने बताया कि शासन की ओर से बसों के संचालन के संबंध में कोई आदेश नहीं मिले हैं, जिस कारण वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी में 1058 को मिला मनरेगा में रोजगार। और खबर आई है हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया जाएगा, तो इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। हरिद्वार से खबर है जहां पे साइबर ठगों ने खाली किए बैंक खाते। तो रिटायर्ड भेल कर्मी के 4 बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ाए हैं। हरिद्वार से खबर आई जहां पे अधिवक्ता के घर लाखों के जेवर और नकदी चोरी हुई है। और खबर आई है वहीं हैदराबाद से जहां पे कबाड़ी पर हमला 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे भाजपा की वर्चुअल रैली का हरिद्वार में युवा कांग्रेस ने एलईडी टीवी तोड़ करके विरोध जताया है। भगवानपुर से खबर है जहां पे संघर्ष में घायल युवक की चंडीगढ़ के अस्पताल में मौत हो गई है। रुड़की की खबरों की बात करें तो झबरेड़ा कस्बे में 6 घंटे रही बिजली की कटौती। तो लोगों को कटौती के कारण गर्मी से उठानी पड़ी परेशानी। वहीं रुड़की से खबर है जहां पे 400 ट्रांसफार्मर हो चुके हैं ओवरलोड। रुड़की से खबर है जहां पे होटल मालिकों ने किया एडवाइजरी का विरोध। तो रुड़की के होटल एंड बार एसोसिएशन ने पदाधिकारियों ने सरकार की ओर से होटल बुकिंग को लेकर के जारी एडवाइजरी का विरोध किया है। रुड़की से खबर है जहां पे साप्ताहिक बंदी पर निगम ने बाजारों को सैनिटाइज किया है। और खबर आई है मंगलोर से जहां पे युवक पॉजिटिव निकला है, आधा मोहल्ला सील कर दिया गया। तो मोहल्ला मलकपुरा निवासी एक युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आधा मोहल्ला सील कर दिया है। रुड़की से खबर है जहां पे रुड़की में होम क्वारंटाइन फैजाबाद में मिला। तो होम क्वारंटाइन किए जा रहे लोग नियमों का कितना पालन कर रहे हैं इसका रुड़की से देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 12 दिन से क्वारंटाइन व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बुधवार को जब टीम उसे लेने पहुंची तो वह घर से गायब मिला। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। इसके बाद उसकी तलाश तेज हो गई तो वह फिरोजाबाद में मिला। इस संबंध में फिरोजाबाद प्रशासन को सूचना दे दी गई है। ऋषिकेश से खबर आई है जहां पे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से 12 उड़ाने में 609 लोगों ने आवाजाही की है। वहीं खबर आई है रायवाला से जहां पे बाढ़ की सूचना देगा साक्षी का अलार्म सिस्टम। और ऋषिकेश से खबर है जहां पे अलग अलग सेंटरों में हो प्रवासियों की व्यवस्था। तो काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रवासियों के लिए खबर आई है जहां पे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार कर रही है सरकार। तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में अपने घरों को लौटे प्रवासियों का सरकार डाटाबेस तैयार कर रही है। विकासनगर से खबर है जहां पे 3000 की आबादी को मिलेगा पेयजल संकट से निजात। वहीं श्रमिक कार्ड बनाने की एवज रुपए लेने का जताया विरोध। तो बुधवार को केदारावाला के ग्रामीणों ने श्रमिक कार्ड बनवाने की एवज में रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी की है। और खबर आई है विकासनगर से जहां पे शाम 5 बजे तक खोलेंगे दुकान। तो व्यापार मंडल ने लिया निर्णय, साप्ताहिक बंदी में फॉर्चून की दुकानें आदि रहेंगी बंद।
लाखा मंडल से खबर है जहां पे लाखा मंडल बिजली घर में लगे 4 नए फीटर चालू हो गए हैं। अल्मोड़ा की खबर की बात करें तो हवालबाग ब्लॉक में तालाबंदी की गई है, तो राज्य सरकार के खिलाफ पहाड़ पर भड़का गुस्सा, 15वें वित्त में कटौती से उबाल है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से जहां पे पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट की गई है। और खबर है अल्मोड़ा से जहां पे उम्मीदों के फावड़े से बना दी सपनों की सड़क, तो जनपद की सबसे बड़ी न्याय पंचायत धामस ने करीब 450 परिवार रहते हैं। यहां पे पलायन भी उतना ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिल्ली मुंबई से अब तक 158 प्रवासी लौटे हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो सड़कों को बनाने का काम कर रहे हैं। और खबर है बागेश्वर से जहाँ पे कूड़ा जलाते महिला झुलसी, तोड़ा दम। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे 14 महीने से नहीं मिला वेतन, पड़ रही है रोजी रोटी के लाले, तो बीएसएनएल कर्मचारियों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है वेतन। और खबर आई है वहीं बागेश्वर से जहां पर 5 गांवों की बिजली 7 दिन से गुल है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल बेहतरीन, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को उत्तराखंड में बीजेपी से वर्चुअल रैली के जरिए बात की है। और बागेश्वर से खबर है जहां पे आकाशीय बिजली गिरने से मामा और भांजे झुलस गए हैं। नैनीताल से बड़ी खबर आई है जहां पर गौशाला में घुसकर के गुलदार ने 72 बकरियों को मारा है, 18 घायल हैं। तो नैनीताल के जलाल गांव की घटना है, तो पहाड़ों पर गुलदार का आतंक चढ़ गया है। बुधवार को नैनीताल के मंगोली के पास जलाल गांव में गौशाला में घुसकर जहां बंधी 72 बकरियों को गुलदार ने मार दिया और 18 को जख्मी कर डाला। वहीं ओखल कांडा ब्लॉक के काला आगार गांव में उसने 2 बकरियों को भी मारा है, एक को घायल कर दिया। गुलदार के हमले से दोनों जगह दहशत फैली हुई है। रामनगर से खबर है जहां पे शादीशुदा युवती ने प्रेमी संग गटका जहर। और खबर है हल्द्वानी से के बनभूलपुरा से जहां पे दुष्कर्म का आरोपित देवर शादी के दिन गिरफ्तार किया गया है। तो बनभूलपुरा पुलिस ने भाभी से दुष्कर्म के आरोपित देवर को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को ही उसकी शादी थी। वहीं खबर आई लाल कुआं से जहां पर सड़क सुधारने में खर्च होंगे 6.5 करोड़ रुपए। तो हल्द्वानी से खबर आई जहां पे सवारी कम मगर किराया 3 गुना, तो कोरोना काल में मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं टैक्सी चालक। वहीं 2800 की जगह वसूल रहे हैं 6000 रुपये। तो अगर लक्षण नहीं तो 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी नहीं है। तो संवेदनशील जिलों से आने वाले लोगों में कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं होंगे तो उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नियम लागू रहेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को वेब पोर्टल पंजीकरण जरूरी होगा। बॉर्डर पर वाहन चेक होंगे। बाहर से आने वाले वाहनों में मार्क स्टिकर लगाएं। संवेदनशील जिलों से आने वाले गोलापार स्टेडियम ले जाए जाएंगे। वहीं गोलापार में स्वास्थ्य परीक्षण कर क्वारंटाइन किया जाएगा। काशीपुर बाजपुर से आने वाले को रामनगर लाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हल्द्वानी और नैनीताल आने वालों के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर आई है टैक्सी चालक टूर से आने के बाद अब नहीं होंगे क्वारंटाइन। वहीं बिना मास्क घूमने पर कालाडूंगी और नैनीताल में 39 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ हल्द्वानी में पानी की किल्लत पड़ी हुई है। वहाँ पे एक टैंकर पानी की कीमत 400 रुपये लिया जा रहा है। और खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे लॉकडाउन में वरदान बन गया डिजिटल इंडिया। तो स्मृति बोली पीएम मोदी पर बढ़ा आम नागरिकों का विश्वास। कुमाऊं की वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पालिका के गौ सदन में गोवंश की मौत हो गई है, आक्रोश जताया गया है। वहीं खबर आई है बनबसा से जहां पे खेर के आधा दर्जन पेड़ों पर तस्करों ने आरियां चलाई हैं। और थल से खबर है जहां पे थल के 3 जंगलों में एक साथ धधकी आग, तो रात भर सुलगते रहे वन। चीड़ के पेड़ और जड़ी बूटियों को नुकसान हुआ है। लोहा घाट से खबर है जहां पे वन दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।
ऊधम सिंह नगर की बात करें तो ऊधम सिंह नगर से खबर आई है, जहां पर जसपुर से उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्महत्या की गई है। तो एक युवक ने बुधवार को सुबह कमरे में पंखे पर फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। काशीपुर से खबर है, जहां पे 2 महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। और खबर आई है गदरपुर से, जहां पे लापता का मिला शव, हत्या की आशंका जताई गई है। तो 2 दिन पहले गदरपुर निवासी युवक अपने घर से हुआ था लापता, पैर बंधा हुआ झाड़ियों में शव मिला है। और रुद्रप्रयाग से खबर आई है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले का आरोपित को दबोचा गया है। रुद्रप्रयाग में मृतक के भाई की तहरीर पर दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉर्डर पर 32 चेक पोस्ट बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं स्वरोजगार के लिए युवा करें आवेदन।